क्या है, वर्षों से 5 वर्ष से दवाई कृषि सेवा केंद्र से ले रहे हैं और वही दवा जो किसान ने डाली थी वही दवा हम लोगों ने डाली। हमारी दवा में कोई नुकसान नहीं हुआ फसल में, और ये फसल में नुकसान जब नहीं हुआ तो ये लोग कैसे कहते हैं कि वो दवा में नुकसान है या कोई सफाया मिला के डाली। तो सफाया अब उनने डाली होगी, हम लोगों ने नहीं डाली। हम कम से कम 100 लोग हैं, दूसरे गाँव से आए, उनको भी वही दवा दी गई है। अभी हमने सुना कि वो एसडीएम साहब आपसे कह रहे थे कि आप लोग उधार लेते हैं। नहीं, वो क्या है, एसडीएम साहब का कहना ये है कि आपके पारिवारिक संबंध है उनसे, हमारे कोई पारिवारिक संबंध नहीं है। हमारा तो ये है, किसान है, उधार लेते वर्षों से लेते चले आए। 5 वर्ष खुली, 5 वर्ष से मेरे पास बिल रखे हुए हैं। हमारे कौन से संबंध होंगे उनसे? आज पैसा देना है, कल भी देना है, उधारी से लेते हैं। तो जब फसल आती है तो सामने वाले को पैसा देते हैं। क्या चाहते हैं आप? दुकान खोलना चाहिए, वो गलत नहीं है, वरना कोई उससे अगर संबंध है, अगर वो गलत पाया जाता है तो दुकान बंद होनी चाहिए। जबकि गलत नहीं है वो आदमी, तो कैसे कहते हैं कि गलत है? वो दवा गलत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगत सिंह राजपूत। कौन से गांव का मामला? गुड़गांव और फिरोजपुर का मामला है उनका। सारे लोग यहाँ आए, वो कह रहे हैं कि साहब वो जो दवाई की दुकान वाले ने जो दवाई दी थी वो एकदम चंगी भली थी। इन लोगों की दुकान, इन लोगों के फसलों में कोई नुकसान नहीं हुआ वही दवाई है ना। तो आप जाके परीक्षण कर लो, अगर इनके यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ है तो इनने कौन सी दवाई डाली है, और उसके यहाँ पे नुकसान हुआ तो इनने कौन सी दवाई डाली है ना। और आप उसमें वैज्ञानिक जांच करा लो उसमें। और इनका दूसरा एक बात ये भी कहना है कि भाई क्योंकि अभी वो दवाइयों का इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, वो इन लोगों को उधारी वगैरह पे वो देता था दवाइयाँ, तो क्या उसके पास कोई दूसरा वो है कि अगर नहीं हो तो वहाँ पे एक आध दुकान की वैकल्पिक व्यवस्था और कर, है ना। अगर वो गलत है तो उसकी दुकान में खुलाओ, पर इनकी दवाइयों की दिक्कत नहीं है, ऐसी व्यवस्था कराओ, ठीक है ना। अगर दुकान नहीं खुले क्या नुकसान होगा आप लोगों का? सर जो हमारे इधर क्या हो रहा है कि माऊ बोलते हैं जिसको रोग ऐसे, तो उसका तो ये होता है कि 24 घंटे में भी फसल को नष्ट कर देते हैं। जैसे कल शाम के उन्होंने दुकान बंद की है, अगर हमारे लिए दूसरी जगह से जैसे दवाई अगर उधारी नहीं मिलती और उनकी दुकान भी नहीं खुलती है तो हमारी फसल नष्ट होगी। इसके बाद अगर फसल नष्ट होती है तो उस किसान का जैसे 1-2 एकड़ का नुकसान हुआ है तो हमारा तो 100 एकड़ का भी नुकसान होगा जब हम 100 किसान आए हैं यहाँ पे। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर वो गलत पाए जाते हैं तो क्लियर कर दें कि दुकान बंद ही रहेगी जैसे, तो या हमारे लिए दुकान की व्यवस्था करवा दी जाए कि खुलवाई दी जाए। एक ही दुकान है आपके गाँव में? नहीं और है, लेकिन हम क्या है 6 वर्ष से बात उधार ले रहे हैं तो परमानेंट को हमको देते हैं उधार, अब दूसरा थोड़ी देगा हमें। क्या नाम है आपका? निरंजन राजपूत। कौन से गाँव से? नरोदा। क्या मामला, ये लोग क्यों आए? ये अभी कल ही एक ज्ञापन मेरे पास में आया था सवेरे के समय कि शेखा ग्रीन जो एक दवाई सेंटर है वहाँ पे उसकी दवाइयों का इस्तेमाल करने के कारण से लोगों की फसलें खराब हो गई। तो इसमें हम लोगों ने जो कृषि विभाग के जो संचालक हैं उन लोगों को हमने कहा था कि अब जाके डिप्टी डायरेक्टर से कि आप उसको परीक्षण करें, जांच करें, और अगर उन्होंने गलत दवाइयाँ दी हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अब आप लोगों ने कहा है कि साहब ये उनकी दवाइयों से जिन्होंने उपयोग किया उसमें किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं हुआ। हमने उनको आज भी कहा है कि आप परीक्षण कर लें, देख लें, अगर किसी दवाइयों के अगर वो गलत आदमी है, गलत व्यक्ति है तो कार्रवाई तो रखें यथावत, लेकिन वहाँ पे किसान भाई हमारे परेशान नहीं हो तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था को सुनिश्चित करें, और अगर वो गलत है, सही गलत नहीं है तो तदनुसार कार्रवाई की जाए। इससे पहले भी सर ये मामला आया था जिसमें कुछ लोगों को कार्रवाई क्या है? क्या वही इससे पहले भी? हाँ, ये जो कल जो आया था उन लोगों ने कहा था कि था हमारे इसमें जो दवाइयों से नुकसान हुआ है, आज आप लोगों कहना है कि हम हमारे यहाँ खेत पे नुकसान नहीं हुआ, उन खेत पे नुकसान हुआ है। दोनों का किसानों का एक साथ आना क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा लगता है कि लोग परिवर्तित तो हैं, लेकिन अब ये जानना तो ये जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है, क्या वो व्यक्ति सही है, क्या उसकी दवाइयाँ सही हैं, गलत हैं। ये क्योंकि उन्होंने मेरी अभी बात हुई तो उसके दुष्यंत जी ने मुझे बताया कि वो एक कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से उसकी जांच करवा दें ताकि एकदम सारी बातें दूध का दूध और पानी का दूध हो जाए।